हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीधे बंगाल से वहाँ की एक डेलिकेसी लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्लास्टिक चटनी। पर चौंकिए मत, ये प्लास्टिक की चटनी नहीं है। एक्चुअली में ये बनने के बाद प्लास्टिक की तरह ही ट्रांसल्यूसेंट और चमकदार बनती है, इसीलिए इसका नाम प्लास्टिक चटनी है। प्लास्टिक चटनी कच्चे पपीते या रॉ पपाया से बनाई जाती है। अब पपाया का ओरिजिन क्या है ये भी सुन लीजिए। पपाया सेंट्रल अमेरिका और सदर्न मैक्सिको में मुख्य रूप से ओरिजिनेट हुआ और वहाँ से कॉलोनाइजेशन के द्वारा हम तक पहुँच गया। और हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा गुजरात और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। पपाया शब्द कैरेबियन द्वीप समूह में बोली जाने वाली भाषा टाइनो लैंग्वेज का ही एक शब्द है। वहाँ इसे पपैया कहा जाता था। फिर धीरे धीरे स्पेनिश लोगों के द्वारा इसे पपाया कहा जाने लगा और ये पपाया के रूप में ही पॉपुलर हो गया। आपने देखा होगा कि पपीते के पेड़ से एक सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है जो कच्चे पपीते से भी निकलता है। ये दूध जैसा जो सफ़ेद पदार्थ होता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, इसमें पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम हमारी बॉडी में हमें डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट से छुटकारा दिलाता है। ये मैंने कच्चा पपीता लिया है। पपीते को लेने से पहले आपको ध्यान रखना है कि पपीता एक तो सख्त हो और हरा हो और उसमें पीले रंग की कोई भी लाइंस ना हो। अब हम इसे काटेंगे। अब हम पपीते को छील लेंगे। सारा पपीता पील कर लिया है और अंदर के बीजे भी निकाल लिए हैं। अब इनकी हम पतली पतली स्लाइसेस काटेंगे। आप इनको कद्दूकस भी कर सकती हैं। बहुत अच्छी ये स्लाइसेस निकल गई हैं। अब हम इन्हें थोड़े छोटे आकार में काट लेंगे। करीब मैं 1 से 1.5 कप पानी डाल दूंगी और इसे हम पहले उबालेंगे। पानी रोलिंग बॉईल होने लगा है। अब इसमें हम ये जो स्लाइसेस हमने काटी है पपाया की वो डाल देंगे। इसे हमें 1 मिनट तक ब्लांच करना है। अभी अच्छे से ब्लांच हो गया है पपाया। हम गैस बंद कर देंगे। इसे हम छान लेंगे। पैन में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इसमें ये 1 चम्मच पंचफोड़न मसाला डाल देंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि पंचफोड़न मसाला 5 मसालों का मिश्रण होता है। अब इनके स्प्लटर होने के बाद हम ये जो पपाया हमने ब्लांच किए हैं उन्हें डाल देंगे। हमारे घर में ये चटनी सभी को पीले रंग की पसंद है, तो देखिए बहुत कम हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ हल्का पीला रंग देने के लिए। आप चाहें तो इसमें हरा रंग भी डाल सकती हैं। हरा रंग सिंथेटिक होता है, इसीलिए मैं घर की हल्दी का ही यूज़ करती हूँ। अब ये 1 कप चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं आधा कप पानी डालूंगी। इसी वक्त मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। अभी हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब इसे हम ढक कर करीब 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे हमें मध्यम आंच पर ही पकाना है। हम देखेंगे कि चाशनी 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी में आ गई है या नहीं। जैसे ही एक तार की चाशनी बन जाती है हम इस चटनी को नीचे उतार लेंगे। अब ये चटनी बिल्कुल प्लास्टिक की तरह दिख रही है, एकदम ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है। ये देखिए। अब इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और 2 टेबलस्पून नींबू का रस इसमें डालेंगे। ये नींबू का रस चाशनी को क्लैरिटी देगा, उसको क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा और साथ ही साथ हमारी जो मीठी चटनी है उसके मिठास को काटेगा। कि यदि आप इसे तीखा भी बनाना चाहती हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए, हल्का सा लाल रंग इसमें आ जाएगा। ये जो चाशनी है 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। इसे हम डिश आउट करेंगे। देखिए काजू ने अपना रंग बदल दिया है और इनकी खूब खुशबू भी आ रही है। हमारी चटनी बहुत ग्लॉसी और बहुत अच्छी शीन आई है इस पर। अब हम इसे जो हमने काजू फ्राई किए थे ना उससे गार्निश कर देंगे। अब हमारी खट्टी मीठी प्लास्टिक चटनी तैयार है। इसे बंगाल में पापड़ के साथ खाने के आखिर में खाया जाता है। अब आप भी इसे जल्दी से बना लीजिए और इसे चाहे तो पूड़ी के साथ खाइए या पराठे के साथ या बंगाल की तरह पापड़ के साथ। और यदि आपको पसंद आती है तो वही
मेरी रेसिपी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। अब हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।